हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एक्सचेंजेस और वैलेट्स के दरमियान फ़र्क जानना। बहुत सारे लोगों को इस बड़े माइनर से फ़र्क का नहीं पता। बहुत सारे लोग इसको जो हैं सेम समझते हैं कि एक्सचेंजेस और वैलेट्स जो हैं वो सेम होते हैं, जबकि एक्सचेंजेस और वैलेट्स कभी भी सेम नहीं होते। ये दोनों बिल्कुल एक इंटायरली एक अलग चीज़ होते हैं। तो हम इसको देखते हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं एज़ यूजुअल, तो इनको देखते हैं कि क्रिप्टो वैलेट्स क्या होते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आते हैं हम क्रिप्टो वैलेट्स की तरफ। क्रिप्टो वैलेट्स जो हैं ये एक डिजिटल टूल होता है जो कि स्टोर करने के लिए, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म के क्रिप्टो एसेट को, क्रिप्टो करेंसी को, फियाट करेंसी को। ये आपको एक एड्रेस देता है, डिजिटल एड्रेस देता है ट्रांजेक्शन के लिए, जिसको यूज़ करते हुए आप विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। Wallets can be software based on hot wallets and hardware based cold wallets। ये hot wallets भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं, हार्डवेयर भी बेस्ड भी होते हैं जो कि कोल्ड वैलेट्स होते हैं। हॉट वैलेट्स आर टिपिकली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हॉट वैलेट्स जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, मेकिंग दैम कन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स, जो कि ट्रांजेक्शन को मजीद कन्वीनियंट और स्मूथ बनाते हैं। वाइल कोल्ड वैलेट्स आर ऑफलाइन एंड प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। कोल्ड वैलेट यानी कोई छोटी सी डिवाइस होगी, आपके उसमें उसके साथ कीज़ लगेंगी, डिजिटल कीज़ लगेंगी, और वो आपके पास फिजिकल पड़ी होगी उसमें भी क्रिप्टो ही, लेकिन वो आपके पास फिजिकल डिवाइस, छोटी सी एक डिवाइस की फॉर्म, जैसे एक छोटा सा लॉकर होता है, उसकी कीज़ होती हैं। आपको बैंक कीज़ दे देता है कि ये लो भाई, ये तुम्हारे लॉकर की कीज़ है, उसमें आप गोल्ड रख लें, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। वैसे ही क्रिप्टो वैलेट के लिए भी कीज़ होती हैं। वैलेट स्टोर cryptographic keys which are necessary to access and control your crypto assets. These keys consists of a public key। इसमें एक public key होती है और एक private key होती है। Used to access and send funds, जो कि आपको access provide करती है उस तक, यानी आपका एक उस तक इख्तियार उस देती है अपने क्रिप्टो फंड्स पे। द बेस्ट क्रिप्टो वैलेट कैन वेरी डिपेंड on individual preferences, needs and priorities, including security features, user interface, supported cryptocurrencies and platform compatibility. Here are some popular opinions। ये इसमें जो क्रिप्टो वैलेट्स में ये कुछ जो है मैंने नोट्स बनाए हैं, 5 वैलेट्स निकाले हैं। सबसे पहले चलते हैं। अच्छा, आगे जाके ना मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन वैलेट्स पे इंडिविजुअली टर्न बाय टर्न वीडियो बनाऊं। अभी ये वीडियो सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है। तो हार्डवेयर वैलेट आ जाता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर वैलेट, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर डेस्कटॉप, इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है सॉफ्टवेयर वैलेट्स जो कि मोबाइल के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट। अब ट्रस्ट वैलेट हर बंदा यूज़ कर रहा है, मोर और लेस जो भी क्रिप्टो में काम करता है उसको पता है ट्रस्ट वैलेट क्या होता है। कॉइन बेस्ड वैलेट फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। ऑनलाइन वैलेट्स जो कि वेब बेस्ड होते हैं, जैसे जैसे कि वेबसाइट होती है, उस पे ये बेस करते हैं, जैसे कि मेटामास्क है, ब्लॉकचेन वैलेट है। पेपर वैलेट्स बिट एड्रेस .org या वैलेट जनरेटर .org। तो ये 5 किस्म के वैलेट्स हैं जो कि पॉपुलर हैं, जो कि कॉमन है, जो कि लोगों के एक्सेस में रहते हैं। आपने इनमें से अपने हिसाब से चुनना को होता है, चूज़ करना होता है जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बेहतर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन इनमें से ये सॉफ्टवेयर वैलेट्स हैं, ट्रस्ट वैलेट, कॉइन बेस वैलेट और कॉइनोमी वैलेट। तो आगे चलते हैं, इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। व्हेन चूजिंग अ वैलेट इट्स एसेंशियल टू कंसीडर फैक्टर्स सच एज सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। जब भी आप कोई वैलेट चुनते हैं तो आपको सिक्योरिटी को प्रायोरिटी रखनी होती है कि ये सिक्योरिटी इसमें कितनी वैलिड है। जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो नंबर मांगती है या जीमेल मांगती है, फिर उस पर आपके कोड जाता है, आप इस तरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ उसको सिक्योर करते हैं। पैराफ्रेज सपोर्ट बेसिकली 12 फ्रेजेस होती हैं, 12 फ्रेजेस होती हैं जो एक ही सीक्वेंस के साथ आपको कोई भी वैलेट देता है, वो आपने कहीं लिख लेनी होती हैं, सेव कर ली होती हैं। बेसिकली आपका असल में आपका वैलेट वो होता है, वो आपका पासवर्ड टाइप का होता है। फिर जब आप कहीं भी हों, किसी मुल्क दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, आप अपने वैलेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उस पैराफ्रेज को लिखते हैं और वो आपका वैलेट ओपन हो जाता है। उसी सीक्वेंस के साथ आपने लिखना होता है। 12 लफ्ज़ होते हैं, जो 12 लफ्ज़ को उसी तरतीब से आपने लिखना होता है। तो आगे क्या है कि अल्टीमेटली द बेस्ट वैलेट फॉर यू डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। आपने अपनी नीड्स और अपनी तरजीहात के मुताबिक एक अपना वैलेट चुन लेना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो एक्सचेंजेस। क्रिप्टो वैलेट्स एक टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। आगे आके मैं इसको समराइज भी करूंगी। दूसरा टॉपिक है हमारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अ क्रिप्टो एक्सचेंज इज द प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन बाय, सेल एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है।
यहाँ पे इस एक्सचेंजेस एक ब्रोकर एक एक्सचेंज फ्राहम करता है जिसकी थोड़ी सी वो फ़ी चार्ज करता है, और आप बाय या सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हैं। जबकि वैलेट के अंदर आपको कोई फ़ी चार्ज नहीं होती। वैलेट आपका आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया, ले लिया, उसकी कीज सेट कर ली, तो वैलेट आपका यू आर ओके टू गो ऑन। उस लेकिन वैलेट के अंदर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा एक ब्रोकर की किसी एक्सचेंज पे मिलती है जो थोड़ी सी फ़ी चार्ज करते हैं। हर एक ब्रोकर की जो एक्सचेंज होती है उसके अंदर अपने वैलेट्स भी होते हैं, जैसे कि फ्यूचर का वैलेट होता है, मार्जिन वैलेट होता है, स्पॉट का वैलेट होता है। उस वो होता है बेसिकली आपकी यूएसडीटी या फियाट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस के लिए विड्रॉवल और डिपॉजिट के लिए। बेसिकली उस वैलेट का पर्पज़ ये होता है। और क्रिप्टो वैलेट का पर्पज़ ये होता है कि आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास $2000 है, आप उस $2000 को अपनी एक्सचेंज में नहीं रखना चाहते। आपको लगता है मेरी एक्सचेंज भाग सकती है, मेरा ब्रोकर भाग सकता है, बाइनेंस बंद हो सकता है, मैं क्या करूँगा, फिर मेरे तो सारे फंड्स चले जाएंगे। तो आप अपने फंड्स को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप क्रिप्टो वैलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप उसमें से उतनी ही अमाउंट निकालते हैं, अपनी एक्सचेंज में डालते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास $1000 है, आप 200 की ट्रेड लेना चाहते हैं, आप अपने वैलेट में से 200 ट्रांसफ़र करेंगे बाइनेंस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और आप उस एक्सचेंज के ऊपर काम करते हुए वो $200 से आप ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, बाकी $800 आपके क्रिप्टो वैलेट के अंदर सेफ रहेगा। वो चाहे एक्सचेंज चली जाती है, बंद हो जाती है, कोई स्कैम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन चले आपकी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टो वैलेट्स आपको दिए गए हैं। तो ये सेम ऑनलाइन भी होते हैं इंटरनेट के थ्रू, और सेम ये एक फिजिकल फॉर्म में एक छोटी सी डिवाइस में भी होते हैं। दोनों के साथ कीज़ लगती हैं, जैसे कीज़ होती हैं लॉकर की कीज़ होती हैं, बैंक लॉकर की जैसे कीज़ होती हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी आपको बेसिकली ट्रेड के लिए बाय सेल और इसका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। Exchanges provide a marketplace for users to exchange one cryptocurrency for another or fiat currency like USDT or Euro. Users deposit their cryptocurrency into their exchange account where they can place, buy or sell order based on current market prices. तो ये छोटा सा एक था, इसमें अब आगे क्या आ जाता है देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, मार्केट बहुत बढ़िया है क्रिप्टो की भी और फॉरेक्स की भी, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ आपको समझाने के लिए 4 5 6 7 मैंने कुछ ये नोट्स बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। तो जैसे कि सबसे पहले आपने देखें, एक्सचेंज आपने अपने हिसाब से चूज़ करनी है। फ़ी होती है हर एक की, लिक्विडिटी होती है हर एक के अंदर, ट्रेडिंग फीचर्स होते हैं, यूज़र एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उसमें आपने अपने हिसाब से आगे जाके आने वाले वक्तों पे मैं हर एक क्रिप्टो वैलेट पे भी वीडियो बनाऊंगी इंडिविजुअली। अभी ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और हर एक एक्सचेंज पे भी बनाऊंगी, अलग से पूरी सीरीज़ बनाऊंगी। सबसे पहले नंबर पे आती है बाइनेंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजेस ग्लोबली, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज फॉर ट्रेडिंग, कॉम्पिटिटिव फी एंड एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स। कॉइनबेस प्रो, kraken, बिटरेक्स, बिटफिनेक्स, जेमिनाई, हॉबी, FTX, ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। सब थोड़ी बहुत फ़ी चार्ज करती हैं और सिक्योर होती हैं, ये इतनी जल्दी भागने वाली नहीं होती, आप इन पे काम कर सकते हैं। तो ये नीचे समरी थोड़ी सी है, वाइल चूजिंग का क्रिप्टो एक्सचेंज अगेन, आपने एक्सचेंज ले लेते हुए भी, जिस तरह नीचे ये छोटा सा एक नोट था कि आपने वैलेट चुनते हुए अपनी सिक्योरिटी को पहली प्रेफरेंस देनी है, मद्देनज़र रखना है। उसी तरह वैलेट के साथ साथ एक्सचेंज चुनते हुए भी आपने अपनी तरजीह, अपनी नीड, अपनी ज़रूरत, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अगेन थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देती हूँ कि क्रिप्टो वैलेट और क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। क्रिप्टो वैलेट आपके डिजिटल एसेट्स को सेव करने के लिए एक लॉकर की तरह होती है, एक डिजिटल लॉकर की तरह होती है। ये ऑनलाइन भी होती है, फिजिकल भी होती है। ऑनलाइन ये ट्रस्ट वैलेट या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है, और जो फिजिकल होती है उसकी आपको कीज़ मिलती हैं, छोटी सी डिवाइस होती है, उसकी कीज़ होती है, पैराफ्रेजेस होती हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी अपने वैलेट को। आप एड्रेस के थ्रू ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी अपनी एक्सचेंज के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। और क्रिप्टो, अब वैलेट कोई भी आपको ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करता, वो सिर्फ स्टोरेज का काम देता है, सेफ्टी, जैसे बैंक में लॉकर होता है। जबकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपको मार्केट देती हैं, एक ब्रोकर देती हैं, फ़ी चार्ज करती हैं, और आप उसमें उस वैलेट में से पैसे निकाल के, अपने बैंक में से, अपने बटवे में से पैसे निकाल के, डिजिटल वैलेट में से आप अपनी एक्सचेंज में 200, 400, 500, $1000 डालते हैं, और आप उससे उस ट्रांजैक्शन के बाद आप उससे ट्रेड लेते हैं। तो ये छोटा सा एक जो है टॉपिक था। आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मेरी कोशिश है बाइनेंस पे भी वीडियो बनाऊं,
और बाकी क्रिप्टो कॉइन बेस पे जो 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 इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, जिनकी ज़्यादा हाइप है, उन पे मैं ज़रूर वीडियो पूरी सीरीज़ बनाऊँ। एक वीडियो नहीं, पूरी सीरीज़ डिज़र्व करते हैं ये टॉपिक्स। और मैं ट्रस्ट वैलेट पे भी एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी आपको कि वैलेट्स आपने कैसे क्रिएट करने होते हैं और कैसे उनके आगे ये आपको कितना बेनिफिट दे सकते हैं। और बिलीव यू मी कि आपको जो बैंक लॉकर होता है उससे बहुत ज़्यादा सिक्योर ये डिजिटल वैलेट होता है। होपफुली आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।